आज की दुनिया में पाकिस्तान की फ़ौजी सलाहियत न सिर्फ इसकी इलाकाई पोजीशन बल्कि आलमी ताकत के तवाज़न में भी एक अहम किरदार अदा करती है। पाकिस्तानी आर्मी के पास सिर्फ ज़मीनी दस्ते ही नहीं बल्कि जदीद टैंक, रॉकेट सिस्टम्स, बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरे ख़तरनाक हथियार भी हैं जो इसे एक संजीदा दफाई क़ुव्वत बनाते हैं। इन हथियारों की बदौलत पाकिस्तान को न सिर्फ सरहदी तनाज़ात में मौसर मौक़िफ़ मिलता है बल्कि इसकी स्ट्रेटजिक डिटर्नेंस जौहरी और गैर जौहरी दोनों सलाहियतें भी मजबूत होती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 सबसे ताकतवर हथियार जो पाकिस्तान आर्मी के असासे हैं और समझते हैं कि ये हथियार क्यों इतने अहम हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, अल ज़रर टैंक। अल ज़रर वो टैंक है जो पाकिस्तान ने अपने 59 टाइप टैंक को अपग्रेड करके बनाया। इसकी ख़ास बात यह है कि इसे कम खर्च में जदीद बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें ताकतवर तोप, बेहतर फायर कंट्रोल और बेहतर मोटर नस्ब की गई है। ये हल्का और मोबाइल टैंक है जिसे सख्त मौसम और मुश्किल रास्तों में इस्तेमाल करना आसान है। फ़ौज में इसका काम महाज पर आगे बढ़ने वाली ब्रिगेड्स की सपोर्ट और दुश्मन के बख्तरबंद यूनिट्स का मुकाबला करना होता है। नंबर 9, अल खालिद टैंक। अल खालिद जदीद मेन बैटल टैंक है जिसे पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका कोशिशों से बनाया गया। ये तेज़ रफ्तार है, ताकतवर 125 मिलीमीटर तोप रखता है और जदीद इलेक्ट्रॉनिक फायर कंट्रोल से लेस है जिससे निशाना लगाना आसान होता है। इसमें मजबूत इंजन और बेहतर हिफाजत आर्मर है, इसलिए ये खुली जगह और दुश्वार गुजार इलाके दोनों में कारआमद है। फ़ौज के लिए ये अहम है क्योंकि ये मैदान जंग में भारी दिफाई और जारहाना कार्रवाइयाँ करने की सलाहियत रखता है। नंबर 8, हैदर VT4 जदीद चीनी टैंक। हैदर वो जदीद टैंक है जो चीनी मॉडल VT4 पर मबनी है और पाकिस्तान ने इसे अपनी फ़ौज में शामिल किया है। ये टैंक जदीद कंपोजिट बख्तर, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर और जदीद निशाना गिरी वाले सिस्टम से लेस होता है। इसकी लचकदार खसूसियात और ताकतवर इंजन इसे मुश्किल हालात में भी रवानी के साथ आगे बढ़ने के काबिल बनाती है। ये टैंक जदीद जंगी सूरत हाल में सख्त मुकाबले के लिए तैयार है और मौजूदा दौर के ख़तरात का बेहतरीन जवाब दे सकता है। नंबर 7, फ़तेह MLRS और रॉकेट सिस्टम्स। फ़र्थ या फ़तेह जैसी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम्स फील्ड आर्टिलरी को एक नई क़ुव्वत देते हैं। ये सिस्टम एक साथ कई रॉकेट लॉन्च कर सकता है और बड़े इलाके में तबाही फैला सकता है, ख़ास तौर पर दुश्मन के ठिकानों, आर्मी कंसंट्रेशन और दुश्मनी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने में। पाकिस्तान ने अपने रॉकेट सिस्टम्स में दुरुस्तगी और रेंज बेहतर करने की कोशिश की है जिससे इनका असर ज़्यादा खतरनाक बना है। फ़ौज के नुक्ता नज़र से ये सिस्टम दुश्मन की पेशकदमी रोकने और बड़ी सूरत हाल में फौरी रद्द-ए-अमल देने के काम आते हैं। नंबर 6, शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल। शाहीन 2 एक तवील फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी खसूसियात में मोबिलिटी, निस्बतन तेज़ तैयारी और मजबूत वार हेड के लिए जाने की सलाहियत शामिल हैं। ये मिसाइल स्ट्रेटजिक डिटर्नेंस यानी दुश्मन को हमला करने से रोकने की क़ुव्वत में अहम किरदार अदा करता है। फ़ौजी हिकमत अमली में इसे बड़े फासले के अहदाफ को काबू में रखने और खित्ते में तवाज़न बरकरार रखने के लिए रखा जाता है। नंबर 5, शाहीन 3 बैलिस्टिक स्ट्रेटजिक काबिलियत। शाहीन 3 एक मज़ीद तवील रेंज वाला मिसाइल है जो वसी इलाके तक मार करने की सलाहियत रखता है। ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक क़ुव्वत को मजबूत बनाता है क्योंकि इससे दूर दराज अहदाफ तक पहुंचने की सलाहियत मिल जाती है। ये मिसाइल भी मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है जिससे इसकी हिफाजत और नकलो हरकत बेहतर रहती है। इसका मकसद दुश्मन को वाज़ेह पैगाम देना है कि पाकिस्तान की डिटर्नेंस मजबूत है। नंबर 4, गोरी HATF-V बैलिस्टिक मिसाइल। गोरी एक दरमियानी ता तवील रेंज वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। ये अक्सर माया ईंधन या मुरक्कब तकनीक इस्तेमाल करता है और इसे बड़े अहदाफ पर मौसर हमले के लिए तैयार किया गया है। गोरी का मतलब ये है कि फ़ौज को एक ऐसा हथियार मिला है जो खित्ते में स्ट्रेटजिक इंतखाबों को मतवाज़न रखता है। इसका इस्तेमाल आम तौर पर उस वक्त ज़ेरे गौर आता है जब दूर दराज अहदाफ या बड़े दुश्मनी ढांचों को निशाना बनाना हो। नंबर 3, बाबर क्रूज़ मिसाइल। बाबर क्रूज़ मिसाइल ज़मीन से या समंदर से चलाया जा सकता है।
اور اس کی خاص بات چھوٹی، درست اور پوشیدہ پرواز ہے۔ یہ زمین کے قریب رہ کر راستہ اختیار کرتا ہے، اس لیے دشمن کے راداروں اور دفاعی سسٹمز کے لیے پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ بابر کی مختلف اقسام ہیں، بعض کی رینج زیادہ، بعض کی کم، مگر سب کا مقصد ایک ہی ہے: اہداف کو مؤثر اور درست نشانہ بنانا۔ فوجی نقطہ نظر سے یہ ہتھیار مخصوص اہداف پر کم جانکاری میں بھی مضبوط دھچکا دے سکتا ہے۔ نمبر 2، JF-17 تھنڈر۔ JF-17 ایک ملٹری جیٹ ہے جو پاکستان اور چین نے مل کر تیار کیا ہے۔ یہ طیارہ نسبتاً سستا مگر جدید خصوصیات سے بھرپور ہے۔ ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل لے جا سکتا ہے اور جدید الیکٹرانکس سے لیس ہے۔ اس کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ پاکستان میں اس کی مرمت اور تیاری کا پاکستانی حصہ بھی موجود ہے، یعنی فوج خود بھی اسے برقرار رکھ سکتی ہے۔ یہ طیارہ ہوا میں دفاع، فضائی برتری اور زمینی اہداف پر حملے میں بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 1، جوہری صلاحیت۔ سب سے بڑی طاقت پاکستان کی جوہری صلاحیت ہے، یعنی وہ نظام جس کے ذریعے جوہری وار ہیڈ مختلف قسم کے میزائلوں پر نصب ہو کر پہنچائے جا سکتے ہیں۔ یہ کوئی ایک ہتھیار نہیں بلکہ میزائل، کریوز، ٹیکنالوجی اور کمانڈ کنٹرول کا ایک مجموعہ ہے جسے اسٹریٹجک ڈیٹررنس کہتے ہیں۔ جوہری صلاحیت نے خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یہ دشمن کو حملہ کرنے سے روکنے والی آخری لائن سمجھی جاتی ہے۔ فوجی اور حکومتی نقطہ نظر سے یہ وہ عنصر ہے جو کسی بڑے تنازع میں ملک کی بقا اور دفاعی پالیسی کو مستحکم کرتا ہے۔ دوستو، یہ تھے پاکستان آرمی کے وہ 10 طاقتور ہتھیار جو مختلف سطحوں پر ہماری حفاظت اور دفاع کو مضبوط بناتے ہیں۔ زمین، فضا اور اسٹریٹجک سطح پر ہر ہتھیار کی اپنی خاصیت اور اہمیت ہے۔ کچھ فوری دفاع کے لیے بہترین ہیں، کچھ لمبی دوری کے نشانے کے لیے، اور کچھ پوری اسٹریٹجک حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ آخر پر ایک چھوٹا سا نوٹ: یہ جتنی بھی معلومات عام ذرائع پر مبنی ہیں، خفیہ تفصیلات موجودہ پالیسی یا سرکاری رپورٹس میں چھپی ہو سکتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔